लाओ त्से अगला सूत्र कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के अस्तित्व में आने के पूर्व सब कुछ कोहरे से भरा था। मौन, पृथक, एकाकी, खड़ा और अपरिवर्तित, नित्य व निरंतर घूमता हुआ, सभी चीजों की जननी बनने योग्य। मैं उसका नाम नहीं जानता हूं और उसे ताओ कहकर पुकारता हूं। यदि मुझे नाम देना ही पड़े तो मैं उसे महान कहूंगा। महान होने का अर्थ है अंतरिक्ष में फैलाव की क्षमता, और अंतरिक्ष में फैलाव की क्षमता है दूरगामी। यही दूरगामिता मूल बिंदु की ओर प्रतिगामिता भी है। चलिए अब इस सूत्र को समझने की कोशिश करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के अस्तित्व में आने से पहले सब कुछ कोहरे से भरा था, मौन, अपरिवर्तित और नित्य। यह वही कोहरा था जो सभी चीजों की जननी बनने वाला था। आधुनिक विज्ञान से परिचित व्यक्ति इस विचार में गहरी प्रतिध्वनि महसूस कर सकते हैं। धर्म कहता है कि सृष्टि एक विशेष दिन बनाई गई, लेकिन आधुनिक विज्ञान बताता है कि सृष्टि का निर्माण कभी नहीं हुआ, इसका रूपांतरण हुआ है। जब पृथ्वी नहीं थी तब यह सारा ब्रह्मांड कोहरे से भरा था। यही कोहरा, नेबुल्स, हमारी सृष्टि का आधार है। लाओ त्से, जो मानव इतिहास में पहली बार इस कोहरे का उल्लेख करते हैं, कहते हैं कि यह कोहरा कभी जन्मा नहीं और कभी समाप्त नहीं होगा। जैसे पानी की बूंद भाप बनकर अदृश्य हो जाती है, वैसे ही यह जगत तरल और वाष्पीभूत होता है। परंतु विनाश या निर्माण केवल रूपांतरण है। विज्ञान की दृष्टि से हर पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, तरल और वाष्प। पत्थर भी एक विशेष तापमान पर तरल या गैस में बदल सकता है। सूर्य के करीब लाकर पृथ्वी को देखें तो यह ठोस रूप से वाष्प में परिवर्तित हो जाएगी। यही प्रक्रिया कोहरा बनने की है। लाओ त्से का ये विचार आधुनिक वैज्ञानिक निष्कर्षों से मेल खाता है। वे कहते हैं, इस सृष्टि के पहले सब कुछ कोहरे से भरा था। जब ये कोहरा सघन होता है तो पृथ्वियां बनती हैं, और जब ये फिर कोहरा बनता है तो पृथ्वियां विलीन हो जाती हैं। इस विचार में सृजन और विनाश नहीं, केवल रूपांतरण है। जब पानी भाप बनता है वह नष्ट नहीं होता, बल्कि रूप बदलता है। लाओ त्से के अनुसार सृष्टि का होना और ना होना केवल विभिन्न अवस्थाओं का परिवर्तन है। विज्ञान भी कहता है कि पदार्थ अविनाशी है। हम किसी चीज को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते, ये केवल एक अवस्था से दूसरी में बदल सकती है। शून्य से कुछ बनाना असंभव है। लाओ त्से इस आधार पर सृष्टा को नहीं मानते। उनका कहना है कि निर्माण की धारणा बचकानी है। जो लोग ईश्वर को सृष्टि का रचिता मानते हैं, वे स्वयं दुविधा में हैं। शून्य से निर्माण असंभव है। ईश्वर अगर सृष्टा है तो केवल पहले से मौजूद चीजों का संयोजन कर सकता है, जैसे कुम्हार मिट्टी से खरा बनाता है। यदि ईश्वर शून्य से कुछ बना सके तो यह केवल स्वप्न में संभव है। इसलिए आदि शंकराचार्य कहते हैं कि यदि ईश्वर सृष्टि का निर्माता है तो सृष्टि माया है। जब हम सृष्टि को झूठा मानते हैं तो उसके निर्माता को सत्य मानना कठिन हो जाता है। अगर जगत माया है तो इससे बनाने वाला भी मायिक हो जाता है। आदि शंकराचार्य, जो इस जगत के महान विचारकों में से एक हैं, उन्होंने इस दुविधा को सुलझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि यदि जगत माया है तो ईश्वर भी माया का हिस्सा है, और जब कोई ईश्वर के भी पार जाता है तब ब्रह्म की उपलब्धि होती है। लाओ त्से इसे और सरलता से समझाते हैं। वे कहते हैं कि सृष्टा की धारणा की कोई आवश्यकता नहीं है। जगत शाश्वत है और अपने नियम से ही संचालित होता है। इसे ही वे ताओ कहते हैं। हमें कठिनाई तब होती है जब हम अपनी मानव भाषा और सोच को हर जगह थोपते हैं। जब हम ईश्वर को एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो हम बचकाने धर्मों की ओर झुक जाते हैं। ईश्वर को हम एक व्यक्ति मान लेते हैं जो आकाश में बैठकर हमारे कर्मों का हिसाब रखता है, लेकिन यह विचार बचकाना है। अगर ईश्वर हमारे हर छोटे बड़े काम का हिसाब रखे तो वह स्वयं पागल हो जाएंगे। ईश्वर को व्यक्ति मानकर हम उनसे मिन्नतें करते हैं। अगर हमारी कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो हम खुश हो जाते हैं, और यदि नहीं होती तो नाराज। हमारी आस्तिकता अक्सर इसी शर्त पर आधारित होती है। एक व्यक्ति अपनी मां की बीमारी के लिए भगवान को 3 दिन का समय देता है और कहता है, अगर वह ठीक हो गई तो मैं सदा के लिए भक्त हो जाऊंगा। ये व्यवहार बचपन की तरह है, जिसमें हम सोचते हैं कि भगवान को हमारी धमकियों और खुशामदों की परवाह है। लाओ त्से इससे आगे की बात करते हैं। वे एक प्रौढ़ धर्म का परिचय देते हैं, जहां ईश्वर व्यक्ति नहीं, नियम है। नियम बदलते नहीं हैं। अगर आप नियमों के अनुसार चलते हैं तो सब ठीक रहेगा, लेकिन अगर आप नियमों का उल्लंघन करेंगे तो परिणाम भुगतना पड़ेगा।
यह समझना जरूरी है कि जब ईश्वर व्यक्ति होता है तो हम उसे बदलने की कोशिश करते हैं। हमारी प्रार्थनाएं, उपासनाएं और पूजा सब ईश्वर को मनाने और उसकी योजना को बदलने के प्रयास होते हैं। लेकिन अगर ईश्वर नियम है तो उसे बदला नहीं जा सकता। लाओ त्से का धर्म कहता है कि आचरण प्रार्थना से अधिक महत्वपूर्ण है। जब आप नियमों का पालन करेंगे तो जीवन स्वतः ही संतुलित रहेगा। ताओ हमें यह सिखाता है कि सृष्टि शाश्वत है और नियमों से संचालित होती है। ध्यान रखें, ईश्वर को बदलने का कोई उपाय नहीं है, और अगर ईश्वर को बदला जा सकता है तो उन पर भरोसा करने का कोई कारण नहीं। जिस दिन हम समझ लेते हैं कि ईश्वर नियम है, उसी दिन सब कुछ उलट जाता है। तब हमें खुद को बदलने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं रहता। अगर ईश्वर नियम है तो वह ना किसी को क्षमा करता है, ना पक्षपात। नियम इम्पर्सनल है। कितनी भी प्रार्थना करें, कुछ नहीं बदलेगा, केवल आचरण का परिणाम होगा। अगर हम नियम के प्रतिकूल चलते हैं तो दुख पाते हैं। नियम को अनदेखा करके चाहे कितनी पूजा करें या उपवास रखें, कुछ नहीं बदलेगा। ये नियम जीवन का अनिवार्य सत्य है, जैसे गुरुत्वाकर्षण। आप चाहे कितनी ही प्रार्थना करें कि गिरने पर चोट ना लगे, लेकिन नियम नहीं सुनेगा। लेकिन अगर आप अपने को बदलकर नियम के साथ तालमेल बिठा लें तो गिरने की कोई संभावना ही नहीं होगी। जब हम नियम के साथ तालमेल बिठा लेते हैं तब जीवन आनंदमय हो जाता है। जब हम नियम के प्रतिकूल होते हैं तब जीवन नरक बन जाता है, और जब हम नियम के साथ पूरी तरह एक हो जाते हैं तब जीवन मोक्ष बन जाता है। विज्ञान का हर कदम यही सिखाता है कि सफलता का आधार प्रकृति के नियमों को समझकर उनके साथ चलने में है। विज्ञान ने प्रकृति पर विजय नहीं पाई, बल्कि उसकी भाषा और नियमों को समझकर उनके अनुरूप चलना सीखा। धर्म भी यही है, परम नियम को समझना और उसके साथ चलना। इसे ही उपनिषदों के ऋषि रित और लाओ त्से ताओ कहते हैं। जब आप दुख में हो तो किसी को दोषी ना ठहराएं, ना ईश्वर को, ना दूसरों को और ना अपने को। दुख केवल यह संकेत है कि आप नियम के प्रतिकूल जा रहे हैं। हिंदू चिंतन में इसे पाप नहीं, अज्ञान कहा गया है। पाप में अपराध का भाव होता है, जबकि अज्ञान केवल यह बताता है कि आप अनजाने में गलत कर रहे हैं। जैसे बच्चा अज्ञानवश आग में हाथ डाल देता है, वह पापी नहीं है, लेकिन आग उसे जलाएगी। यह अज्ञान का कष्ट है। इसलिए जब भी दुख हो, ये समझें कि आप नियम से दूर हो गए हैं, और जब सुख मिले तो इसे किसी ऊपर बैठे ईश्वर की कृपा या पुण्य का फल ना समझें। यह केवल इस बात का संकेत है कि आप अनजाने में नियम के करीब आ गए हैं। लेकिन एक अजीब घटना घटती है। जैसे ही आपको पता चलता है कि आप सुख में हैं, दुख शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप सुख को पकड़ने की कोशिश करते हैं, आप नियम से दूर होने लगते हैं। सुख नियम का अनुसरण है, लेकिन उसे बांधने की कोशिश नियम के प्रतिकूल हो जाती है। हम सोचने लगते हैं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, या मैंने यह सुख पा लिया, अब यह हमेशा मेरे पास रहेगा। यही सोच हमारी यात्रा को गलत दिशा में मोड़ देती है। सुख का वास्तविक अनुभव नियम के करीब होने का संकेत है, लेकिन अगर यह एहसास गर्व, भ्रम या अहंकार में बदल जाए तो मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। नियम के करीब पहुंचने का अर्थ है उस सृष्टि के नियमों को समझना और उसके साथ सामंजस्य बनाना। जब हम नियम के करीब होते हैं, सुख का अनुभव होता है, लेकिन यह करीब होना भी एक प्रकार की दूरी है। जब तक हम नियम से एक ना हो जाएं, तब तक आनंद संभव नहीं। ये निकटता भी आखिरकार दुख में बदल जाती है। जब पहली बार सुख का अनुभव होता है, वह ताजगी, वह नई ऊर्जा हमें भीतर तक छूती है। लेकिन धीरे धीरे उस सुख का आदी हो जाने पर वह अनुभव फीका लगने लगता है, क्योंकि सुख भी एक दूरी का संकेत है। केवल आनंद ही ऐसा है जिसमें कोई दूरी नहीं रहती। आनंद नियम से एक होने का परिणाम है। लाओ त्से की दृष्टि में जब कुछ भी प्रकट नहीं था, तब मौन ही मौलिक स्थिति थी। शब्द जो ठोस होते हैं वही सबसे पहले तरल होते हैं, फिर वायु। प्रेम में बोले गए शब्द तरल हो जाते हैं और मौन की अवस्था में शब्द वायवीय हो जाते हैं। यही मौन स्थिति सृष्टि का मूल है। लाओ त्से कहते हैं कि यह मौन, यह कोहरा सृष्टि की जननी बनने योग्य था। यहाँ ईश्वर को पिता के रूप में नहीं, मां के रूप में देखा गया है। पिता का बच्चे के निर्माण में बहुत सीमित योगदान होता है। वह केवल आरंभ करता है, फिर पीछे हट जाता है। लेकिन मां का अस्तित्व बच्चे के हर कण में समाहित होता है। मां और बच्चे का रिश्ता गहन है। बच्चा मां के खून, मांस और सपनों का हिस्सा है। मां के बिना जीवन संभव नहीं। यही कारण है कि जो भी गहराई में गया, उसने ईश्वर को मां के रूप में देखा। लाओ त्से कहते हैं, जननी बनने योग्य। ये केवल शब्द नहीं है।
ये गहरी समझ और विचार का प्रतीक है। लाओ त्से शब्दों में बहुत कृपण थे। वे केवल वही शब्द बोलते जो आवश्यक हो। उनका हर शब्द एक गहरी कहानी कहता है। जब वे कहते हैं जननी बनने योग्य, तो उनका मतलब है कि यह सृष्टि और उसकी अभिव्यक्ति अलग नहीं है। परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वह आपके भीतर है। जैसे मां का अस्तित्व आपके शरीर, आपकी हड्डियों और रक्त में होता है, वैसे ही यह परम नियम भी आपके रोम रोम में समाया हुआ है। वह पिता की तरह दूर खड़ा नहीं है। जब लाओ त्से कहते हैं मैं उसका नाम नहीं जानता, तो यह केवल अभिव्यक्ति की कठिनाई नहीं है। वह ये नहीं कहते कि नाम कहा नहीं जा सकता। वह ये स्वीकार करते हैं कि अस्तित्व अनाम है। यह केवल मौन में अनुभव किया जा सकता है। बोधि धर्म का उदाहरण लें। जब वह चीन पहुंचे तो सम्राट ने उनका स्वागत किया। सम्राट ने पूछा, मैंने इतने मंदिर और विहार बनवाए हैं, इसका क्या पुण्य होगा? बोधि धर्म ने कहा, कुछ भी नहीं। सम्राट चौंक गया। उसने फिर पूछा, धर्म क्या है? बोधि धर्म ने उत्तर दिया, धर्म वह नहीं है जिसे पूछकर समझा जाए, इसे केवल जिया जा सकता है। बोधि धर्म का उदाहरण लें। जब वह चीन पहुंचे तो सम्राट ने उनका स्वागत किया। सम्राट ने पूछा, मैंने इतने मंदिर और विहार बनवाए हैं, इसका क्या पुण्य होगा? बोधि धर्म ने कहा, कुछ भी नहीं। सम्राट चौंक गया। उसने फिर हम क्या है? बोधि धर्म ने उत्तर दिया, धर्म वह नहीं है जिसे पूछकर समझा जाए, इसे केवल जिया जा सकता है। सम्राट ने अंततः सवाल किया, तुम कौन हो? बोधि धर्म ने कहा, मुझे नहीं पता। यह जवाब चौंकाने वाला था, पर यही सत्य है। जब तक व्यक्ति यह स्वीकार ना करे कि वह कुछ नहीं जानता, तब तक सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। लाओ त्से और बोधि धर्म का यह दृष्टिकोण गहरे सत्य को उद्घाटित करता है। परमात्मा को जानने के लिए हमें उसकी ओर नहीं देखना, बल्कि भीतर झांकना होगा। वह कोई पिता नहीं है जो दूर खड़ा हो, वह माँ है जो हमें अपने गर्भ से जन्म देती है। इसलिए लाओ त्से कहते हैं, मौन में उस अनाम को अनुभव करो, यही सच्चा धर्म है। लाओ त्से कहते हैं, मैं उसका नाम नहीं जानता और उसे ताओ कहकर पुकारता हूँ। ये नाम उसका वास्तविक नाम नहीं है, यह केवल एक व्यवस्था है। जैसे किसी बच्चे को जन्म के बाद नाम दिया जाता है, असल में उस बच्चे का कोई नाम नहीं होता। नाम केवल पुकारने का माध्यम है, एक काम चलाओ इंतजाम। लेकिन समय के साथ हम ये भूल जाते हैं कि नाम केवल एक औपचारिकता है। हम नाम से अपना परिचय जोड़ लेते हैं। जब कोई हमारे नाम को गाली देता है तो हमें लगता है कि गाली हमें दी गई है। अगर हमें यह समझ हो कि नाम केवल पहचान का एक साधन है, तो ऐसी बातों का असर नहीं होगा। लाओ त्से इसी ओर इशारा करते हैं। वे कहते हैं, अगर नाम देना ही पड़े तो मैं उसे महान कहूंगा। महान का अर्थ है इतना महान कि उसकी कोई सीमा ना हो। यह वह है जो निरंतर फैलता जाता है, जिसका विस्तार असीम है। विज्ञान भी आज इसी दिशा में बात करता है। आधुनिक भौतिक शास्त्र कहता है कि यह ब्रह्मांड ठहरा हुआ नहीं है, यह निरंतर फैल रहा है। यह विचार हमारी पारंपरिक सोच को चुनौती देता है। हमारा मन सदा किसी न किसी सीमा को ढूंढता है, लेकिन ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है। महान का अर्थ है जो हमारी पकड़ और समझ से परे हो, जिसे हम कभी पूरी तरह से जान ना सकें। हमारी मापदंडों से उसे तौल पाना असंभव हो। लाओ त्से आगे कहते हैं कि यह केवल असीम नहीं है, बल्कि यह असीमता बढ़ती भी जा रही है। यह विचार और भी चुनौतीपूर्ण है। जब आइंस्टीन ने कहा कि ब्रह्मांड फैल रहा है, तो सवाल उठा कि यह फैल कहाँ रहा है। इसका उत्तर दिया गया कि स्पेस भी फैल रहा है। आज का विज्ञान धीरे धीरे अध्यात्म के करीब आ रहा है। भौतिक शास्त्र की बातें भी अब लाओ त्से की शिक्षाओं से मेल खाने लगी हैं। लाओ त्से का ताओ असीम और अनंत का प्रतीक है। पश्चिमी वैज्ञानिक आज ताओ पर उत्सुकता दिखा रहे हैं। दी ताओ ऑफ साइंस नामक एक किताब में विज्ञान और ताओ के बीच समानताओं पर चर्चा की गई है। लाओ त्से यही नहीं रुकते। वे कहते हैं, अंतरिक्ष में फैलाव की क्षमता इतनी दूरगामी है कि यह अनंत तक जाती है, और दूरगामिता मूल बिंदु की ओर प्रतिगामिता भी है। जितना दूर जाओगे उतना ही पास आओगे। यह यात्रा गोलाकार है। आइंस्टीन ने भी कहा था कि यह ब्रह्मांड गोल है। आप चाहे कितनी भी दूर चले जाएं, अंत में वहीं लौट आएंगे जहां से शुरू किया था। जैसे कोई व्यक्ति पृथ्वी पर एक सीध में चलता रहे तो वह घूमकर वापस अपने घर पहुंच जाएगा। इसी तरह ब्रह्मांड का विस्तार भी है। ये दूर जा रहा है, लेकिन अंततः अपने मूल पर लौट आता है। लाओ त्से के इस सूत्र का गहरा संबंध हमारे जीवन से भी है। जीवन की सभी गतियां गोलाकार हैं। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वह जीवन की यात्रा शुरू करता है।
वह मृत्यु की ओर बढ़ता है, लेकिन मृत्यु भी नए जन्म की शुरुआत है। यह चक्र अनंत है। लाओ त्से कहते हैं, जो अपने से दूर जाने की कोशिश करता है वह अंततः अपने पास लौट आता है। यही कारण है कि संसार में खोया हुआ व्यक्ति भी कभी अध्यात्म की ओर मुड़ सकता है। जो पाप में अत्यधिक डूब जाता है वह अचानक संत बन सकता है। वाल्मीकि डाकू से ऋषि बन गए। अंगुलीमाल जो हत्यारा था, बुद्ध के सानिध्य में शुद्ध ब्राह्मण बन गए। लाओ त्से कहते हैं, जिद्दी लोग अक्सर पहुंच जाते हैं। जो व्यक्ति अपने मार्ग पर अडिग रहता है वह किसी ना किसी दिन अपने लक्ष्य पर पहुंचता है। एक कहानी से इस सूत्र को समझते हैं। एक साधक अपने गुरु के पास ध्यान की साधना कर रहा था। महीनों बीत गए थे। एक दिन गुरु ने देखा कि साधक बुद्ध की मुद्रा में बैठा है, आंखें बंद किए हुए, मानो पत्थर की तरह स्थिर। गुरु ने दरवाजे पर पड़ी एक ईंट उठाई और उसे पत्थर पर घिसना शुरू कर दिया। ईंट की आवाज साधक के ध्यान को भंग करने लगी। आखिरकार साधक ने आंखें खोली और देखा कि उसका गुरु ईंट घिस रहा है। वह हैरान होकर बोला, यह आप क्या कर रहे हैं? गुरु ने जवाब दिया, मैं इस ईंट को घिस घिस कर दर्पण बनाना चाहता हूँ। साधक ने हंसते हुए कहा, अगर आप इसे लगातार घिसते रहेंगे तो ये दर्पण बन ही जाएगी। और उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। साधक ने बिना रुके ध्यान करना जारी रखा। कुछ समय बाद उसे जान की अनुभूति हुई। तब गुरु ने उससे कहा, मैं सोच रहा था कि तू मुझसे पूछेगा, आप ये क्या कर रहे हैं? ईंट घिसने से दर्पण कैसे बनेगा? और मैं तुझे ये समझाता कि मन को कितना भी घिसो वह ध्यान नहीं बन सकता। लेकिन तूने ये सवाल ही नहीं किया। तूने अपनी साधना जारी रखी। अब बता, तेरे मन में क्या हुआ? साधक ने उत्तर दिया, मुझे लगा कि यदि कोई लगातार प्रयास करता रहे तो दर्पण बन सकता है। मैं भी घिसता ही चला गया। गुरु ने उसकी बात सुनकर कहा, यह सही है। यदि कोई अपनी साधना में लगातार और अडिग बना रहे तो सीमाएं टूट जाती हैं। ईंट भी दर्पण बन सकती है। और जो व्यक्ति नरक की ओर चलते हुए भी लगातार प्रयास करता रहे वह स्वर्ग तक पहुंच सकता है। संसार की ओर बढ़ने वाला व्यक्ति भी एक दिन निर्वाण के द्वार पर खड़ा हो सकता है। जैन फकीरों का कहना है कि संसार और निर्वाण में कोई बड़ा अंतर नहीं है। जो लोग बीच में ठहर जाते हैं वे संसार में अटक जाते हैं, लेकिन जो निरंतर चलते रहते हैं वे अंततः निर्वाण तक पहुंच जाते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाओ त्से के गूढ़ सूत्रों को समझने के लिए हमारी अवश्य देखें। इसी तरह की जागरूकता और प्रेरणा देने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।